जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम श्रीमणं नमो परमं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विष्णुं नमो लोये चत्तारि मङ्गलं वरदत्तां मङ्गलं विसिद्धां मङ्गलं केवली पण्डतो धर्मो हरिवोत्तमारदत्तां सिद्धायोत्तमाशाहो केवली पण्डतो नमो लोकमो चत्तारि शरणं पवनामि ते शरणं पवनामि सिद्धे शरणं पवनामि शाहु शरणं पवनामि केवली पण्डतं नमः शरणं पवनामि ओम ह्रीं गणानि मूलमन्त्रगणं सरस्वतीर्भवतु तुष्टिपुष्टिष्टवन्तु स्वादनगुरुं नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुमाशितेरशं तद्गुरुं शरणं सुखदे जनेन्द्राव्यतिराव्यं हरियावले प्रभात वासुपूज्यस्य ब्रह्मणोचाश्रीनिष्णां नवलानन्दधर्मेशां वर्धमाञ्जलीर्याणां अभिनन्दन श्रीकलो सुमति स्वयंभव स्वामी श्रेयां सुविनिगणितांशरणश्चरणी विडांतो विद्रावद्वेत्रश्रमायुक्तं जन्मलग्नं चराशं सपीडयन्ति केवलं परासं स्फोटयन्ति भद्रभावं गुरुवान्मि पञ्चमाशं श्रीवयं विद्याप्रसादतात्मं गणशान्तिविवेकमयामृतप्रातर्काय शिशुवत्वा समाहिता विपत्तिको भवेच्छान्ति क्षमं तस्य सपदे क्षमं तस्य सपदे मयामृतप्रातर्काय भवेच्छान्ति क्षमं तस्य सपदे गुरुं तस्य स्मरणं सर्वदा सर्वदर्शनं
महाकालिवर्णं तस्यामरणं सर्पेणस्य सर्पेणस्य वेदनिश्चयमस्ति नमोस्तुते ओं नरमेघ
भगवान जी के चरणों में विष्णु देवराज शारीरिक मानसिक वाचनिक गायिक Om
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य कंसाय सर्वदे वन्दमानं सभी लोग अपना अपना नाम ले लें, अपने परिवार का नाम ले लें, अपने लिए शिक्षा की कामना करें। समस्त सर्वजीवाणां शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलिए विष्णु प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री अजिनाथ नेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं श्री अजिनाथ नेत्राय
ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वभद्र शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांता चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री दर्शन शुद्धि आदि षोडश भावनाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं वरम श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं वरम श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं वरम श्री उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षेणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व उपद्रव क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम नामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ह्रां अस्यावसा नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य चतुर्विध संघस्य दैवीक संपत्ति 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजों की निर्विघ्न रत्नत्रय साधना हेतु समस्त जीवस्य शांति हेतु समस्त जीवस्य कल्याण हेतु शांति धारा करता स्वधर परिवार श्री आदिश कुमार जैन सह परिवार से श्री सुनील कुमार जैन सह परिवार से सर्व पुजारीगण सर्व दृष्टागण सर्व जीवस्य आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु आर्यकर श्री ज्ञानवती माता जी उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व जीवस्य मम सर्व शांति गुरु गुरु नमः स्वाहा। पूज्यमानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पूरस्य राज्ञा करोतु शान्ते भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ते भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ते भगवान् जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की जय। जयकारा गुरुदेव का। और दूसरी सूचना ये है कि अब प्रवचन सभा के उपरांत जिन लोगों के वक्ता बोलो द्वासांग जिनवाणी माता की। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बोलो सब लोग। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, बोलो सब लोग। ऋषियों ने समझी मुनियों
ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझ। तो हमें मात देना। विद्या का फल तो हमें मात देना। मुझे मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। निजातम को भूले है विषयों में फूले। निजातम को भूले है विषयों में फूले। नहीं निज के झूले कभी हमने झूले। नहीं निज के झूले कभी हमने झूले। आत्म भवन में मिले सुख अपारा। आत्म भवन में मिले सुख अपारा। हे माता तुम्ही से मिले भव किनारा। हे माता तुम्ही से मिले भव किनारा। मिले भव किनारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें त्यार देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे। रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ। हमको उजाले का शिव द्वार देना। शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में। तू मोक्षदायी है संगीत तुझ में। हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण माँ हमें तार देना। तेरी शरण माँ हमें तार देना। मुझे तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता। 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 अर्पित है हम सब तू देना सहारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से
हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, आज्ञार दे माँ। बोलो द्वासंग जिनवाणी माता की जय। आइए सब मिलकर के पूज्य आचार्य भगवंत श्री नयन सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमलों में निवेदन करें कि हे गुरुदेव, अपने आशीर्वचनों से, अपने वचनों से हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव श्री नयन सागर जी मुनिराज। आर में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य वे तरण तारण ज्ञान धारी, श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। परम पिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान की जय। अतिशयकारी मल्लीनाथ भगवान की जय। उत्तम तप धर्म की जय। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जय। जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जो बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री नयन सागर जी मुनि महाराज की जय कारा गुरुदेव का। सज्जनों, 7वां दिवस है। 10 लक्षण बहुत आनंद देने वाले हैं, मन को, वचन को, काय को पवित्र करने वाले हैं। मन, वचन, काय ये जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर प्रभु ने, गणधर परमेष्टियों ने अनेक मार्ग बताए। संसार में सबको तपना ही पड़ता है, कोई दूसरा मार्ग तप के अलावा है ही नहीं। आप भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय रोटी को भी तपना पड़ता है। जब वो कुशलता पूर्वक तप जाती है तो फूल जाती है। वो फूल जाती है तो फूलने के बाद एक हिस्सा नीचे रह जाता है, दूसरा हिस्सा ऊपर चला जाता है। वो रोटी आपको प्रेरणा दे रही है कि इसी तरह से तपने के बाद आत्मा अलग हो जाता है और शरीर अलग हो जाता है। कोई मार्ग ही नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है संसार में, तपना ही पड़ेगा। तीर्थंकरों के जीवन में क्या कमी क्या थी? तीर्थंकरों के जीवन में सारे सुख साधन उपलब्ध थे, लेकिन बिना तप के उनके भी कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। 12 प्रकार के तपों की व्यवस्था है। 6 अंतरंग तप है, 6 बहिरंग तप है।
आप इन दिनों में बहुत साधना कर रहे हैं, कोई केवल पानी लेकर के, कोई पानी भी नहीं ले रहा है, कोई एक बार भोजन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि तप के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप डरते भी हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि तप का ही मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। डॉक्टरों के पास जाओ, आप बीमार हुए तो डॉक्टर सबसे पहले आपको त्याग करवाता है, पदार्थ छुड़वाता है। स्वस्थ होने का आसान तरीका है तप। बहुत ज़्यादा खा पी करके व्यक्ति रोगी तो हो सकता है, लेकिन कम खाने के बाद, संयमित भोजन करने के बाद, नियमित एक अनुशासनात्मक पूर्व से भोजन करने के बाद व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता है। अनेक प्रकार के रोगों का निवारण तप के माध्यम से हो जाता है, अनेक प्रकार के रोगों का। आचार्य विमल सागर महाराज श्री अक्सर ये बात कहा करते थे कि जो मेहमान आया है और उस मेहमान की अगर ज़्यादा सेवा करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा, वो घर जाएगा नहीं। फिर उसको बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराओगे तो वो सोचेगा कि अच्छी मेहमान नवाजी हो रही है, 2-4 दिन का प्रोग्राम और बढ़ा लेते हैं। और अगर मेहमान को रूखा सूखा भोजन दे दिया जाए तो वो सुबह आया है, वो शाम को ही जय जिनेंद्र कर लेगा कि चलो बस हो गया काम हमारा। उनका कहने का भाव ये था कि शरीर को आप कितना भी खिला दो, कितना भी पिला दो, घंटे 2 घंटे बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी। देखो, ध्यान से सोचो, विचार करो। खा पी करके भी मरना है और त्याग तपस्या करके भी मरना है। मरना दोनों अवस्था में है। तो फिर तो खा पी के ही मरा जाए। जब मरना दोनों अवस्था में है तो फिर बढ़िया जम करके खाया जाए और मरा जाए। लेकिन त्याग और तपस्या के माध्यम से जो मृत्यु आएगी, वह मृत्यु आपके लिए सुखकारी होगी। हंस के भी मरना है, रो के भी मरना है। कैसे मरोना पसंद करोगे आप लोग? पहले बात तो हम मरना ही नहीं पसंद करेंगे। आप तो महाराज जी शुभ शुभ बोलो, नहीं भी पसंद करोगे तब भी मरना है। ये तो परम सत्य है जिंदगी का। आचार्य भगवान कहते हैं कि हंस के भी मरना है और रो के भी मरना है, तो बेहतर ये है कि हंस करके मरो, खुश होकर के जिंदगी जियो। जिंदगी जियो ऐसे, जिंदा रहे दिल शाद तू, और जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू। कुछ ऐसा करो कि आपके बाद भी लोग आपको याद करें। अच्छे कामों में याद करने को तो लोग बुरे कामों में भी याद करते हैं कि बहुत नालायक था, धोखेबाज था, मेरे पैसे मार गया, ये कर गया, वो क्या। लोग ऐसे भी याद करते, याद करने को। लेकिन ऐसे याद करें लोग आपको कि नहीं, एक सज्जन आदमी की आज संसार में, परिवार में, समाज में कमी महसूस हो रही है। ऐसा कोई उत्कृष्ट कार्य अपने जीवन में करो। संकल्प लो अच्छे काम करने का। अच्छे काम करने का जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो फिर वो अच्छे कामों के माध्यम से आदर्श स्थापित करता है। अपने मन को निर्मल रखो, अपने मन को पवित्र रखो।
और समता का भाव रखो। तप ये नहीं कि भोजन पानी छोड़ने का नाम ही तप है। जो संकट आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, उनको भी शांति पूर्वक सहन करना, ये भी तप है। कोई अशुभ कर्म उदय में आया तो उसमें हल्ला मचाने से, रोने धोने से वो अशुभ कर्म मिट नहीं जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं कि समता का भाव रखो, शांति का भाव रखो, स्थिरता रखो, आपका कर्म निश्चित शांत होगा, निश्चित होगा। इस मोह की परंपरा को समाप्त करना है। मोह तजना होगा, तुमको तपना होगा, सबको तपना होगा। मिट्टी एक दिन रोने लगी। मिट्टी अपनी मां से कहने लगी कि देखो मां, ये आदमी मेरे को खोद रहा है, मार रहा है फावड़े से। वो खोद रहा होगा ना, मिट्टी खोद रहा होगा। मिट्टी बोली अपनी मां से कि देखो ये आदमी मेरे को मार रहा है। मां ने उस मिट्टी को समझाया था कि अगर तुमको जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ बनना है, एक अपनी अलग पहचान बनाना है, जिंदगी में इस मनुष्य पर्याय में कुछ अलग हासिल करना है, तो दुख सहन करने की आदत डालो। देखो, दुख कहना आसान है, लेकिन दुख सहना आसान नहीं है। इसलिए दुख तो कहा जा सकता है, लेकिन दुख को सहन करने की आदत डालो। मां ने मिट्टी को समझाया कि तुझे घड़ा बनना है ना, तुझे कलश बनना है ना, अगर तुझे कलश बनना है तो तुझे ये दुख सहन करना पड़ेगा। उसने मिट्टी खोदी, मिट्टी भरी, मिट्टी को घर ले गया। अब मिट्टी में उसने पानी डाल दिया। मिट्टी फिर रोई, अपनी माँ से फिर बोली कि देखो ये इतने सर्दी के दिनों में भी मेरे पे पानी डाल रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ बोली कि बेटा चुप, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूं कि शांति रखो, शांति। आपको घड़ा बनना है ना, अगर घड़ा बनना है तो शांत रहो। पानी डाल करके मिट्टी को रौंदा, मिट्टी को बहुत चिकनी बनाया, फिर वो उसको घड़े का रूप देने लगा। जब वो घड़े का रूप देने लगा तो वो चाक पर घुमाने लगा उस मिट्टी को। वो मिट्टी फिर रोई कि देखो माँ, ये मुझे घुमा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसने कहा कि चिंता नहीं कर, अब तेरा समय बहुत नजदीक आ गया है। अब तेरे दुखों के दिन कम होने वाले हैं, अब तेरे दुख के दिन बदलने वाले हैं। अब तेरे सुखों का सूरज, सुखों की रोशनी अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। थोड़े दिनों बाद वो मिट्टी का घड़ा, कच्चा मिट्टी का घड़ा बन गया। अब उसको अग्नि में पकाने के लिए डाल दिया। मिट्टी फिर रोई कि ये तो हद हो गई, ये तो जुल्म हो गया, ये तो सीता जैसी अग्नि परीक्षा कर रहा है मेरी। माँ बोली कि बेटा, अग्नि परीक्षा अंतिम परीक्षा हुआ करती है। जो इस परीक्षा में पास हो गया, फिर दुनिया की कोई ताकत उसको प्रगति करने से रोक नहीं सकती है। आप देखो, सीता की अंतिम परीक्षा अग्नि परीक्षा थी। इससे पहले सीता ने बहुत परीक्षाएं दी, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई तो राम खुद लौट करके घर ले जाने की बात कर रहे थे। राम ने खुद कहा सीता से कि सीता, जो हुआ अब भूल जाओ और घर चलो, अयोध्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। सीता ने कहा कि अब मैं घर जाने की स्थिति में नहीं हूं।
राम कहने लगे कि कैसे बात कर रही हूं? उसने कहा कि मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं अग्नि परीक्षा दे चुकी हूं, अब मुझे घर पे रहना संभव नहीं होगा। तो फिर वही सामने जंगलों में आर्यिका पृथ्वीमती माता जी बैठी हुई थी। कौन सी? पृथ्वीमती माता जी बैठी हुई थी, आर्यिका पृथ्वीमती माता जी। सीता वहां गई, उनके चरणों में निवेदन किया और झट आर्यिका दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। कितना फर्क है। जैन दर्शन कहता है कि आर्यिका पृथ्वीमती माता जी के पास जाकर के सीता ने दीक्षा ली, और अन्य परंपरा कहती है कि वो पृथ्वी में समा गई। अब वो पृथ्वी में तो समाई है, पृथ्वी के चरणों में गई है। आर्यिका पृथ्वीमती के पास जाकर के दीक्षा ले ली, तप किया। गज कुमार मुनिराज ने तप किया, उपसर्ग सहा, परिचय सहन किए, केवल ज्ञान हो गया। सिर पर जलती हुई अग्नि प्रज्वलित कर दी, ध्यान में लीन, कोई चिंतवन नहीं, कोई विकार नहीं, दूसरों के प्रति क्षमा का भाव। यशोधर मुनिराज पे उपसर्ग हुआ। तप देखो, उपवास करने को ही तप नहीं कहते हैं। केवल भोजन छोड़ने का नाम तप नहीं है, तप अनेक प्रकार से है। भोजन छोड़ना तप है, उपवास करना तप है, लेकिन और भी अनेक प्रकार के तप हैं। उनके ऊपर कष्ट आ रहा था, ध्यान में लीन हो गए, समता भाव से कष्ट सहन कर लिया, सारे संकट दूर हो गए, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। केवल ज्ञान हो गया। माँ ने मिट्टी से कहा कि बेटे पल भर के लिए अब थोड़ी सी शांति रखो, बस अब ये तुम्हारा अंतिम चरण है प्रगति की तरफ। अब तुम्हारी प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें अपने घर ले जाना पसंद करेंगे बड़ी इज्जत से। अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना, अब वो ध्यान पब्लिक तुम्हारा ध्यान रखेगी, अब पब्लिक लोग ध्यान रखेंगे तुम्हारा। जब वो घड़ा पक करके आ गया और जब वो मार्केट में बिकने के लिए गया और जब लोगों ने उसे खरीदा, तो अब देखो वो मिट्टी खुश हो रही है। वो कह रही थी कि माँ तुम सचमुच जो बात बता रही थी आज वो सत्य हो गई, आज वो बात सत्य हो गई, आज मैं बहुत सम्मान पा रही हूँ। माँ ने कहा कि जो भी कष्टों को शांति से सहन करता है, ये जिनवानी माँ भी यही कह रही है, सहन करो, एक सूत्र अपना लो। आपके साथ कितना भी गलत हो रहा हो, कितना भी बुरा हो रहा हो, कितना भी बुरा हो रहा हो, आप ये धारणा बना लो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें भी कुछ भलाई है। क्योंकि आपको मुझे किसी को तो पता है नहीं कि ये जो हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है, इसके बाद क्या होने वाला है। तो धारणा बना लो कि जो हो रहा है वो ठीक है, अच्छा हो रहा है, इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई है, कोई ना कोई भलाई है, इसमें भी मेरा कहीं ना कहीं हित है। जब 700 मुनिराजों पर हस्तिनापुर में उपसर्ग हो रहा था, उससे पहले उज्जैन की घटना है। श्रुत सागर मुनिराज आहार करके वापस आ रहे थे, उसी संघ के, अकंपनाचार्य संघ के। तो वो जो चारों मंत्री थे जिनकी जैन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं थी, उनकी मुठभेड़ हो गई, उनकी वार्तालाप हो गई श्रुत सागर महाराज जी के साथ मध्य रास्ते में ही। श्रुत सागर जी ने उनको परास्त कर दिया तत्व चर्चा में। आकर के उन्होंने अपने गुरु को बताया, देखिए आप, आचार्य का दूरगामी दृष्टिकोण, उनकी सोच।
उन्होंने कहा कि क्या हुआ। श्रुत सागर महाराज जी ने अकंपनाचार्य महाराज से कहा कि महाराज ऐसे ऐसे वार्तालाप हुई, तो आचार्य महाराज बोले कि अनर्थ हुआ, गलत हुआ। श्रुत सागर जी ने पूछा कि महाराज अनर्थ क्या हुआ, कि वो चारों लोग अब चिढ़ गए हैं, वो अब संग पर उपसर्ग करेंगे। तो श्रुत सागर महाराज जी बोले कि गलती तो मेरी है, 699 महाराज जी क्यों दुख सहेंगे। तो माकंपनाचार्य महाराज बोले कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलती आपकी है, वो आपको ढूंढेंगे पहले, और आपको ढूंढने के चक्कर में वो 700 के 700 पर पीड़ाएं करेंगे, उपसर्ग करेंगे। तो अकंपनाचार्य महाराज ने श्रुत सागर महाराज से कहा कि मुझे बहुत जोर पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका एक उपाय है कि जहाँ पर आपकी उनके साथ वार्तालाप हुई है वहीं जाकर आज रात्रि में प्रतिमा योग धारण कर लो, मतलब खड़े होकर के वहाँ जाकर के तप करो। वो जब आप पर उपसर्ग करने आएंगे, अपना बदला लेने आएंगे, और वो जब आपको रास्ते में देख लेंगे तो वो वही खुश होकर के वहाँ से वापस, और ऐसा हुआ। ये भी तप है। एक श्रुत सागर मुनिराज ने 699 मुनियों पर होने वाले उपसर्ग को अपने ऊपर ले लिया। ये भी तप है, ये भी साधना है। उनका कष्ट अपने ऊपर ले लिया कि नहीं, ये मेरी गलती की वजह से है, तो इसको मैं सहन करूंगा, आपको सहन करने की जरूरत। ये इस तरह के विचार आत्मा को पवित्र बनाते हैं। उत्कृष्ट तप, अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, शरीर को तपाना, जितना शरीर को तपाया जा सके, जितना उत्कृष्ट तप हो सके। अभी जिक्र किया था मैंने आपसे, शांति सागर महाराज जी ने कितने उपवास कर लिए। कर्मों की निर्जरा तपसा निर्जराच, इच्छा निरोध तपाहा, इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं पे नियंत्रण करना, इच्छाओं को अपने काबू में रखना, बढ़ती हुई आकांक्षा, बढ़ती हुई इच्छाएं, उनको संभालना। कितनी इच्छा है अपनी, एक खत्म नहीं होती दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पैदा नहीं होती है दूसरी खत्म नहीं होती है, 200 पैदा हो जाती है। वो भूख प्यास बढ़ती चली जाती है, ये पाल लूँ, वो पाल लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ, मन संतुष्ट ही नहीं होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं पे रोक लगाना, इच्छाओं पे कंट्रोल करना, ये भी बहुत बड़ा तप है। इच्छा निरोध तपा और तपसा निर्जराच। जब इच्छाओं का निरोध होगा तो तप होगा, और जब तप होगा तो कर्मों की निर्जरा होगी। निर्जरा का दूसरा कोई भी साधन नहीं है। निर्जरा जब भी होगी, जब भी निर्जरा होगी तो तप के द्वारा ही होगी, तप के माध्यम से ही होगी। बिना तप के कभी भी निर्जरा नहीं होती। और समता भाव रखो, साम्य भाव रखो, प्रसन्नता का भाव रखो, आनंद का भाव रखो। नारायण श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी। कितनी गाली दी? आपका विरोधी आपको इतनी तो नहीं देता होगा, वो अपना विरोधी एक दे, अपन तब तक 10 तैयार कर देते हैं उसको। नारायण श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी, लेकिन शिशुपाल को एक भी गाली का उत्तर नारायण श्री कृष्ण ने नहीं दिया। ये भी कर्मों की निर्जरा कारण है। आपकी कोई बुराई कर रहा है उसको सहन करो, आपको कोई गलत बता रहा है उसको सहन करो। अपने कर्म का योग मानो कि ये मेरे कोई पिछले कर्म का उदय है जिसके कारण ये मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। जब ऐसा समता का भाव मन में आता है तो निश्चित कर्मों की निर्जरा होती है, निश्चित कर्मों की निर्जरा होती। एक सज्जन व्यक्ति थे, राजा के दरबार में काम करते थे, राजा के बहुत निकट थे, बहुत सेवा करते थे और उनको मंत्री के बराबर का दर्जा हासिल था।
लेकिन उनको एक आदत थी, उनसे कुछ भी पूछा जाता था तो वो अक्सर यही कहते थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका है वो अच्छा हो चुका है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। चिंता करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते हुए तू क्यों रोता है। राजा की एक समस्या थी, राजा की 6 उंगलियां थी, 6, छिंगा बोलते उसको, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं हाँ छेंगा बोलते हैं, छिंगा छेंगा जो भी बोलते होंगे। राजा को सब लोग चिढ़ाते थे कि राजा छिंगा है, राजा छिंगा है, 6 उंगली वाला है, 6 उंगली वाला है। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछ लिया कि यार ये सब लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, इनका कोई उपाय करो, इनका कोई इलाज ढूंढो। वो बोला महाराज चिंता न करो, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो कुछ कह रहा है उसे कहने दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। राजा को बड़ा अटपटा लगा, उन्होंने कहा कि लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। राजा ने 2-3 बार कहा, वो माना नहीं, उसने यही उत्तर दिया कि नहीं महाराज जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा, अच्छा ही होने वाला है, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। समझ में नहीं आया, राजा को गुस्सा आ गया, राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि देख मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। उन्होंने कहा महाराज आने दो, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। अरे यार ये तो पागल आदमी है, हर बात में कि अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, और मैं तुझे अगर अभी जेल में बंद कर दूंगा तो कह रहे महाराज इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, डाल दो जेल में डाल दो। अब राजा को गुस्सा आया, राजा ने उसको मंत्री को जेल में डाल दिया, बंद कर दिया, बंदी घर में, कारागृह में। अगले दिन सुबह राजा घूमने के लिए घोड़े पर बैठ कर के निकल गया। अब वो सारी रास्तों की जानकारी उसी को थी जिसको जेल में बंद कर दिया, सारी व्यवस्था उसके हाथ में थी। अब ये राजा भाई साहब भटक गए तो ये ऐसे रास्ते में जाकर के निकले जहाँ जो जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने इनको पकड़ लिया वनमानस जो वन में रहते थे, उन्होंने इसको पकड़ लिया। इसको जब पकड़ लिया तो उसने पूछा कि तुमने मुझे क्यों पकड़ा। वो कहने लगे कि आज हमको बलि चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? बलि चढ़ानी है। अब राजा सोचे कि यार ये तो मैं तो मर गया, खत्म हो लिया काम में से। तो वो लोग पकड़ के ले गए। उतने में ध्यान गया कि अरे इसकी तो 6 उंगली, देखो सुनो बात को, उसका ध्यान गया कि अरे इसकी तो 6 उंगली है। तो वो एक बोला उनका जो बलि चढ़ाने वाला था कि इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं चढ़ सकती? क्योंकि इसके अंग अधिक है, अंग कम हो, अंग ज्यादा हो तो वो धर्म ध्यान करने का अधिकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, इसे छोड़ दो। राजा लौट करके जैसे तैसे अपने दरबार में आया। वो सबसे पहले मिलने के लिए उसके पास गया। उसने कहा कि यार तेरी बात सही हो गई, तेरी बात सही हो गई। तू कहता था कि जो हो रहा है जो है वो सब अच्छे के लिए है। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा कि वो इस तरह की घटना हुई, वो मुझे पकड़ के ले गए थे, मेरी बलि चढ़ा रहे थे, लेकिन वो 6ठी उंगली देख करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा देखो महाराज मैंने तो आपसे कहा था कि जो होता है, जो हो रहा है, जो होने वाला है वो सब अच्छे के लिए होने वाला है। राजा बोला ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन मैंने तुझे जेल में बंद करा, इसमें क्या अच्छा हो रहा है? इसमें क्या अच्छा हो रहा? उसने कहा महाराज इसमें तो और भी ज्यादा अच्छा हो रहा, इसमें तो और भी ज्यादा अच्छा हो रहा। कह रहे क्या? कह रहे महाराज अगर तुम मुझे जेल में बंद नहीं करते तो तुम्हारे साथ तो मैं ही जाता था, तुम्हारे साथ तो मैं ही जाता था। तुम तो 6ठी उंगली के कारण बच के आ जाते, मेरे तो 5 उंगलियां कट जाती वहां पर।
तो इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपका रंग काला है तो बहुत अच्छा है, आपका रंग गोरा है तो अच्छा है, आप अगर गरीब है तो भी ठीक है, आप अमीर है तो भी ठीक है, आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक है। प्रकृति के विपरीत जाने का प्रयत्न मत करो। प्रकृति ने जो दिया है उसको एक्सेप्ट करो, उसमें खुश रहने की कोशिश करो कि नहीं ठीक है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई भलाई है। कल शाम को अगर बारिश हुई है तो इसमें भी कोई ना कोई भलाई है, होगा। आज पता नहीं चलेगा, कल पता चलेगा, समय रहते हुए पता चलेगा। देखो ये प्रकृति है, प्रकृति जो कर रही है क्या उसका कोई इलाज है आपके पास? कोई उपाय है आपके पास? फिर काय को टेंशन पाल रखा, हो बहुत बारिश हो रही, जो देखो वो हल्ला मचा रखा, बहुत बारिश हो रही, ये तो सबको दिखाई दे रहा बारिश हो रही है। प्रकृति है, प्रकृति को जो देखो, जब कोई हिसाब नहीं ले पाता तो प्रकृति हिसाब लेती है। तो थोड़ा सा सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने जो छोटी छोटी बातें रखी हैं उस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आज उत्तम तप का दिन है, ना अंतिम समय तप पूर्वक हो, साधना पूर्वक हो, पवित्रता पूर्वक हो तो निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति का संचार होगा। उत्तम तप धर्म की ओम नमः उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। बोलिए ओम नमः उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा सबको क्षमा सबसे क्षमा। सभी लोग आपस में जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, मंत्र का जाप करेंगे। उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अर्हम श्री उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम अर्हम श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। और जयकारा गुरुदेव का सब में जल भर लाया स्वर्णिम भावों की केशर ले शब्द पुष्प तंदुल लाया। तन नैवेद बना मन दीपक मद यौवन की धूप जला। तव पद में अर्पित कर सिर फल पूजन का यह अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ विशेष। अष्ट द्रव्य से पूज कर पाओ गुरु का भेष पाओ गुरु का भेष। ओम रूम गिरनार गौरव आचार्य भगवान 108 श्री निर्मल सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामी तिस्वा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु स्वामी। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों के आराधना करते हैं। नयन सागर गुरुवर प्यारे सबके मन को भाए। तेरा दर्शन पाकर गुरुवर सबका मन हर्षा से न्यारे गुरुवर जी। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर पूजा तेरी रचाऊं। हर क्षण हर पल मेरे गुरुवर तेरा ध्यान लगाऊं। चरण कमल में आकर गुरुवर हो आऊं। भक्ति तेरी करने को मैं दौड़ा दौड़ा आऊं। प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। ओ प्यारे प्यारे गुरुवर जी जहाँ से न्यारे गुरुवर जी। ओम रूम वात्सल्य रत्नाकर निर्मलातन गुरु तीर्थ क्षेत्र प्रणेता जागृतकारी संत साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री नयन सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामी स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। बोले पांच परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नयन सागर जी।